चैप्टर नंबर 10 सीखो। कविता है, कवि है श्रीनाथ सिंह। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न तत्वों जैसे कि फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। अब हम इस कविता को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो हमें कवि ने यहाँ पे क्या कहा है? फूल, फूल यानी पुष्प, और नित यानी हमेशा, सदा। तो फूलों से हमेशा हंसते रहने की सीख लेनी चाहिए। कैसे? तो हम जब भी किसी फूल को देखते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसको खिला देखते हैं हम, है ना। अगर मुरझाया हुआ फूल देखेंगे तो हमारा मूड अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर खिला हुआ फूल देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, है ना। एक बहुत बड़ा बगीचा है तो वो बगीचा हमें सुंदर नहीं लगेगा, हाँ बड़ा दिखता है लेकिन सुंदर नहीं है। लेकिन उसमें एक खिला हुआ फूल हम देख ले तो वो बगीचा सुंदर दिखता है। तो इस तरह हमें फूल को देखकर, फूल जैसे खिला हुआ होता है उसको देखकर हमें जीवन में हंसते रहना चाहिए। भौरों से नित गाना, बरोबर। तो भौरों यानी गुजराती में उसे भमरा कहते हैं ना। तो वो भौरों से हमें क्या सीखना है? नित गाना। आपने भौरों की आवाज़ सुनी है, गुन गुन गुन, है ना। तो वो पूरा दिन बगीचे में घूमते रहते हैं, फूल के आसपास, और कुछ गुनगुनाते रहते हैं। उस प्रकार वो अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं। तो हमें भी भौरों की तरह नित्य गाना, हमेशा गाते रहना चाहिए। गाना किस लिए? गाते रहने से हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा, हम प्रफुल्लित रहेंगे, हम खुश रहेंगे। अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे, हमारा स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, हाँ। तो इसलिए हमें भौरों से क्या करना चाहिए? नित्य गाना गाते रहने की सीख लेनी चाहिए। आगे, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु यानी वृक्ष, और उसकी झुकी जो डालियां हैं उससे हमें क्या सीखना चाहिए? नित्य सीखो शीश झुकाना। शीश झुकाना यानी विनम्र होना। शीश झुकाना यानी किसी के सामने शीश झुकाना यानी उसके ताबे नहीं हो जाना, लेकिन शीश झुकाना यानी विनम्रता भाव से किसी से बात करना। ओके, इससे क्या होगा? अगर हम विनम्रता से किसी से बात करेंगे तो वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर हम किसी के साथ अक्कड़ता से बात करेंगे तो वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो हमें हमेशा शांति से बात करनी चाहिए, है ना। शीश झुकाते यानी कि किसी की बात सुननी भी चाहिए और हमारी बात किसी के सामने विनम्रता भाव से रखनी भी चाहिए। तो हमें जीवन में हमेशा ये व्यवहार से ही बात करनी चाहिए और सबके साथ रहना चाहिए। तो तरु की झुकी डालियों से उसको, जैसे तरु की डालियां झुकी रहती है उसी तरह हमें भी जीवन में झुके रहना चाहिए, विनम्रता भाव से जीना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। सीख किससे अब सीखना है? हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। कोमल भाव बहाना, है ना। यानी कि हमारे जो विचार है वो हमें प्रकट करने चाहिए। हवा यानी वायु, और कोमल यानी जो हवा यानी जो वायु है वो कोमल, नाजुकता से, मुलायमता से जैसे घूमती रहती है हवा, उसी तरह हमें भी कैसे रहना चाहिए? हमारे स्वभाव, हमारे जो विचार है वो पूरी दुनिया में प्रकट करने चाहिए। तो सीख हवा के झोंकों से कोमल भाव
बहाना। हमें भी हमारे जो सुंदर विचार है वो किसी के सामने हवा के झोंके की तरह सभी के सामने प्रकट करने चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। पानी यानी जल और दूध पानी, आपने देखे हैं कि दूध और पानी को अगर मिक्स किया जाए तो दोनों एक दूसरे में ऐसे मिक्स हो जाएंगे कि फिर हम अलग नहीं कर सकते कि यहाँ पे दूध और यहाँ पे पानी जाएगा, नहीं, फिर दोनों मिक्स ही हो जाएंगे, उसको हम अलग नहीं कर सकते। उसी तरह दूध और तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हमें दूसरे के साथ दूध और पानी की तरह मिलना भी है और दूसरों को मिलाना भी चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पे हर एक प्रकृति के तत्वों के बारे में बताया कि उससे हमें क्या अच्छा अच्छा सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अब आगे कवि ने कहा है कि सूरज की किरणों से क्या सीखना है? जगना और जगाना। सुबह होते ही अपने टाइम पर सूरज जग जाता है, यानी सूर्योदय हो जाता है। कभी देर से हुआ है? नहीं हुआ है कि आज मैं बहुत देर तक था तो मैं आज जल्दी नहीं आऊँगा, नहीं, उसके समय पर सूर्योदय हो ही जाता है। तो उसकी किरणों से हमें क्या सीखना है? जगना और जगाना, यानी जागना, टाइम पर जागना, ये सीखना ही है। लेकिन उसके साथ इस संसार में हम अच्छे काम करें और दूसरों को भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें। ये सीख हमें सूरज की किरणों से लेनी चाहिए। समझ में आया सबको कि जैसे सूरज की किरणें समय पर जगती है, हाँ, और दूसरों को भी जगाती है, उसी तरह हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से क्या सीखना है? कहना है कि सबको गले लगाना। लता किसे कहते हैं आपको पता है? लता यानी उसे गुजराती में वेल कहते हैं। आपने देखा होगा कि वेल है वो किसी पर आधार रखकर उस पर चढ़ती है। तो कोई लता है जो वृक्ष के आधार पर चढ़ती है, तो जब वह वृक्ष के आधार पर ऊपर चढ़ती है तब वृक्ष है या लता है वो हमें पता नहीं चलता। किसके वो पान किसके वो हमें पता नहीं चलता, लीव्स किसके वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि दोनों एक हो जाता है। तो उसी तरह लता और पेड़ों से हमें क्या सीखना है? देखो इस चित्र में दिखाया है ना कि जैसे दोनों एक दूसरे में मिल चुके हैं, वैसे हमें सबको गले लगाना, यानी सबको प्रेम से रहना, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। समझ में आया सबको? अब आगे, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। अब मछली की बारी। तो मछली से हमें क्या सीखना है? सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा? वो मर जाएगी ना, क्योंकि उसको पानी चाहिए। उसी तरह हमें भी मछली से क्या सीखना है कि हमारे देश के लिए हमें कुछ भी कर देना चाहिए। हाँ, मछली जैसे पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी तरह हमें हमारे देश के लिए कुछ भी करना चाहिए और उसके सिवा हमें कहीं पर रहना नहीं चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। जब पतझड़ के पेड़ों से सीखो, पतझड़ यानी कि जब पूरे पत्ते झड़ने लगते हैं, वो ऋतु आती है, उसको पानखर ऋतु कहते हैं ना। तो उसी समय पेड़ों के सारे पत्ते गिर जाते हैं। तब जैसे पेड़ कैसे लिखते हैं? सूखे सूखे, तो उस पर जैसे दुख आ जाता है, तो उसी समय वो मर नहीं जाता। फिर से वसंत ऋतु आते ही उस पर फिर से पान आते हैं और फिर से वह हरा भरा हो जाता है। तो जब उस पर दुख का समय था तो वो धीरज धर कर खड़ा रहा,
वो मर नहीं गया। उसी तरह हमें भी पतझड़ के पेड़ों से सीखना है कि दुख सबको आता है, लेकिन दुख के समय पर हमें धीरज धरकर काम करना चाहिए। धैर्यता से हमें आगे का काम करना चाहिए, धैर्यता रखनी चाहिए, बरोबर। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक है, वो पूरे घर को लाइट नहीं, उजाला नहीं दे सकता, लेकिन दीपक से हमें क्या सीखना है कि जितना अपने पास है, हम जितना अंधेरा हर सकते हैं उतना हमें अंधेरा हरना चाहिए। तो क्या कहा है कि दीपक से सीखो हो सके अंधेरा हरना, यानी कि जितना हो सके उतना अंधेरा, यहाँ अंधेरा यानी अज्ञानता की बात की, वो हमें दूर करनी चाहिए। हमारे पास जितनी शक्यता है उससे हमें अपने तरह से काम करना चाहिए और हमें खुद तो अज्ञानता से दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी इस प्रकार अज्ञानता से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी है, वो क्या हम उसे कुछ देते हैं तो वो हमारी सेवा करती है। सेवा करना यानी उस पर हम रहते हैं, पेड़ पौधे पानी वो सब हमें कहाँ से मिलता है? पृथ्वी पर से। तो वो हमें कैसी सच्ची सेवा करना है ना, क्योंकि अगर पृथ्वी को हम कुछ नहीं देते तो भी वो हमारी सच्ची सेवा करती है, हमारे सारे दुख को हरती है, हमें सारी फैसिलिटी देती है ना। तो उसी प्रकार पृथ्वी से हमें दूसरों को भी, दूसरे के साथ भी ऐसी अच्छी और सच्ची सेवा करनी चाहिए, ये सीख मिलती है। जलधारा से सीखो आगे पथ, जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो जलधारा यानी कि पानी की जो धारा होती है, पानी का जो प्रवाह होता है, तो उससे हमें क्या सीखना है? जीवन पथ पर बढ़ना। वो एक ही प्रवाह, उसी तरह वो आगे बढ़ती जाती है, वो कहीं रुकती नहीं है। तो उसको देखकर हमें क्या सीखना है कि हमें हमारे जीवन पर जो आगे के जो प्रकृति के जो तत्व हैं, उससे हमें जो भी सीख मिली है उसको ग्रहण कर हमें हमारे जीवन पथ पर उसी प्रकार, जीवन के रास्ते पर उसी प्रकार आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं कहीं नीचे होता है? धुआं होता है तो सीधा ऊपर ही जाता है। तो उसको देखकर हमें भी ऐसा काम करना चाहिए कि हमें ऊंचे ही पर चढ़ना, यानी हम उसी प्रकार उन्नति करते रहे, ऊंचे ही चढ़ते जाए, यानी हम उन्नति करते जाए। तो ये हमें सीख मिलती है धुएं से। तो आपने देखा कि ये धुआं, जलधारा, पृथ्वी, दीपक, फिर पतझड़ के पेड़ों, मछली, फिर लता और पेड़, सूरज की किरणें, दूध तथा पानी, हवा के झोंके, तरु की झुकी डालियाँ और फूलों, भंवरों, इन सारे चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना सब। तो हमें जीवन में उसी प्रकार अच्छे और सच्चे काम कर और ये सारे प्रकृति के तत्वों से कुछ ना कुछ अच्छी सीख लेकर हमें जीवन को धन्य कर देना चाहिए। जीवन को हम अच्छी राह पर चलकर हमें उसे गुजारना चाहिए। समझ में आ गया सबको कविता में? अब हम